विपक्ष सदन में रहता कहाँ है। विपक्ष के नेता तो सारे जगह से गायब रहे, पिछले पूरे सत्र में आपको सबको पता है गायब है। डिफेंस कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बड़ी बात की गई है, शिक्षा पर बजट का एलोकेशन किया गया है, स्वास्थ्य की विशेष चिंता की गई है। लेकिन विपक्ष के लोगों को अध्ययन करना चाहिए, मोटा किताब पढ़ने की आदत उनको नहीं है। तेजस्वी यादव आज पूरा प्लान बना के आ रहे हैं कि सरकार को घेरेंगे इस सदन में। तो अपने घर में घिरे हुए हैं, सरकार को कहाँ घिरेंगे पहले पता नहीं। पहले अपने घर से घिर कर बाहर निकले, अपने आसपास जो गैर शुभचिंतक है उनसे घिर के बाहर आए। पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो तो आम सहमति से हो। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, पाटलिपुत्रा नाम आते ही मगध साम्राज्य का एक वैभवशाली अतीत जिसको पूरी दुनिया स्वीकारती है, निश्चित तौर पे वो स्वीकार्य होता है। तो पाटलिपुत्रा नाम अगर आम सहमति से बनता है तो स्वागत योग्य। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और विजेंद्र यादव ने बजट पढ़ा, जिसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। देखिए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसे निकम्मे मंत्री हैं जो 12 मिनट में ही बजट पढ़ दिए। जब ये सवाल पूछा गया बीजेपी के विधायक रत्नेश कुशवाहा से, तो देखिए जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग सदन में रहते कहाँ हैं, पटल पे वो कहाँ नजर आते हैं, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए इस वीडियो। बजट आया, इसको लेकर के विपक्ष के लोग कह रहे हैं बजट में है क्या। 12 मिनट में ऐसे निकम्मे मंत्री पढ़ दिए हैं, इनको समझ में खुद ही नहीं आ रहा है, तो दूसरे को क्या होगा। अरे विपक्ष सदन में रहता कहाँ है। विपक्ष के नेता तो सारे जगह से गायब रहे, पिछले पूरे सत्र में आपको सबको पता है गायब है। और बजट को पटल पर रखा जाता है, पूरा डिटेल्स सारे सदस्यों को मुहैया कराया गया है और पूरे विस्तृत तौर पे एक अभूतपूर्व बजट 3,47,000 करोड़ का बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया और सरकार बिहार को यह विकसित बिहार बनाने के प्रति संकल्पित बजट है। इस बजट के माध्यम से हम लोग के यहाँ एक्सप्रेसवे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बड़ी बात की गई है, शिक्षा पर बजट का एलोकेशन किया गया है, स्वास्थ्य की विशेष चिंता की गई है। लेकिन विपक्ष के लोगों को अध्ययन करना चाहिए, मोटा किताब पढ़ने की आदत उनको नहीं है, इसलिए उनको कठिनाई स्वाभाविक है। लेकिन अपने सहयोगियों के माध्यम से भी उस बजट को पढ़कर और उसके विषय में विचार व्यक्त करते तो बेहतर होता। महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है। जो वादा किया था 2-2 लाख देने का, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं। बिल्कुल 10,000 रुपया के बाद जो रोजगार करेंगे उनके लिए 2 लाख रुपए का प्रोविजनिंग किया गया है कि उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में 2 लाख रुपया, जब वो पहला अपना 10,000 के समुचित उपयोग के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो उनके लिए 2 लाख रुपया और देने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। तेजस्वी यादव आज पूरा प्लान बना के आ रहे हैं कि सरकार को घेरेंगे इस सदन में। तो अपने घर में घिरे हुए हैं, सरकार को कहाँ घिरेंगे पहले पता नहीं। पहले अपने घर से घिर कर बाहर निकले, अपने आसपास जो गैर शुभचिंतक है उनसे घिर के बाहर आए, सदन के मुद्दों में भाग ले, सदन के चर्चाओं में भाग ले तो बेहतर होगा। पटना का नाम पाटलिपुत्रा किए जाने की मांग कुशवाहा ने राज्यसभा में की, कैसे देखते हैं। देखिए, पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो तो आम सहमति से हो। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, पाटलिपुत्रा नाम आते ही मगध साम्राज्य का एक वैभवशाली अतीत जिसको पूरी दुनिया स्वीकारती है, निश्चित तौर पे वो स्वीकार्य होता है। तो पाटलिपुत्रा नाम अगर आम सहमति से बनता है तो स्वागत योग्य है। बिहार के वैभवशाली अतीत समाज के सामने और पूरे देश के सामने जाएगा, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे इसके समर्थन। नीट मामले को लेकर विपक्ष जो है, विपक्षी विधायक कह रहे हैं कि आधिकारिक फोन करके मना करते हैं बयान नहीं देने के लिए। अब तो इस पर तो आधिकारिक बयान हमारे डीजीपी साहब का, हमारे एसएसपी साहब का और बाकी सब लोगों ने दे रखा है। अब सीबीआई के जिम्मे यह जांच चली गई है तो स्वाभाविक तौर पे सीबीआई अब इस पर अपना बयान देगी। सीबीआई को रिकमेंडेड हो गई है जांच, तो सीबीआई हमारे देश की सर्वोच्च, निष्पक्ष और उत्कृष्ट संस्था है और मुझे लगता है वो सक्षम है इस तरह के जांच को करने में। तो निश्चित तौर पे उसके बयान का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। बिहार पुलिस निकम्मी है इसलिए सीबीआई को दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जन भावनाओं का कद्र करने के नाते हम लोग सीबीआई को जांच देते हैं और कई टेक्निकल जानकारी जिससे सीबीआई इक्विप्ड होती है। निश्चित तौर पे सीबीआई इस देश के सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में है। उनके पास कई तरह की योग्यताएं, क्षमता और सूक्ष्म तरीके से किसी चीज़ को अनुसंधान करने की क्षमता होती है। तो उन्होंने, सरकार ने दिया है तो बिल्कुल तौर पे कुछ सोच समझ कर ही काम को किया है। तो आपने सुना रत्नेश कुशवाहा का सीधे तौर पे जो है विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वही को लेकर के भी जो है कह रहे हैं सीबीआई को सरकार ने सौंप दी है। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, वही अब जवाब देगी। लेकिन प्रशासन के लोग लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उसका भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहे बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।